बीकानेर में मानसून की दस्तक होने ही वाली है, लेकिन शहर की हालत कुछ ऐसी है कि पहले ही बारिश में आम जनता को भारी परेशानी होने वाली है। सड़क के किनारे गड्ढे बने हुए हैं। नगर निगम का काम कछुए की चाल से जारी है। निर्माण कार्य कब पूरा होगा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर जैदी की खास रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में मॉनसून की दस्तक होने वाली है, लेकिन शहर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि बीकानेर नगर निगम यानी कि बीएमसी अब भी गहरी नींद में है। न सड़कों की मरम्मत हुई, न सीवरेज की सफाई, और ऐसे में शहर की जनता एक बार फिर परेशानी झेलने को मजबूर है। हमारे संवाददाता नासिर जैदी बीकानेर के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर मॉनसून से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पूरे देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। राजस्थान में भी मानसून आ चुका है और बीकानेर के लोग अभी मानसून के इंतजार में हैं। आज या कल में बीकानेर में भी मानसून एंटर कर जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी बारिश होती है बीकानेर की आवाम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बने हुए गड्ढे जहां पानी का भराव हो जाता है, जगह जगह बने हुए नाले जो पूरी तरह से कीचड़ से अटे हुए हैं, लेकिन नगर निगम को कहीं कोई परवाह नहीं होती। अभी तो हाल ये है कि पूरे शहर में सीवरेज लाइन डालने के चक्कर में पूरा शहर खुदा हुआ है। जगह जगह सीवरेज लाइन के गड्ढे हो रखे हैं। मेरे पीछे आप देख रखे हैं कि यहाँ भी गड्ढा है। ये अम्बेडकर सर्किल कहलाता है। बीकानेर का ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है अम्बेडकर सर्किल। यहाँ भी कई दिनों से ये सीवरेज खुदा हुआ है। नगर निगम हालांकि बड़े बड़े दावे करता है कि इस बार बारिश आएगी, आवाम को दिक्कत नहीं होगी। पूरा बीकानेर इस वक्त मॉनसून के इंतजार में है। आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बदतर हैं। शहर की ज्यादातर सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं सीवरेज का काम अधूरा पड़ा है तो कहीं नाले जाम हो रहे हैं। आप भी देख रहे हो और आने वाला जो ट्रैफिक है वो जितना परेशान हो रहे हैं वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हालात क्या है। आज इनके नालों की सफाई की को लेकर हम आज कह रहे हैं, सभी ने बताया और कल भी पेपर में आया था। पूरे शहर को बता रहा हूँ, शहर के सारा आवागमन सारा इधर से ही है। तो मैं कहना क्या चाहूंगी, ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है। आने वाले जाने पब्लिक खुद परेशान है इसको लेके। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, प्रशासन कितनी अघोर निंद्रा में सो रहा है, आंख मूंद के सो रहा है, या उनकी ड्यूटी नहीं है कि इतने बड़े खड्डे उनको दिख नहीं रहा है। एक साइड तो कह रहे हैं हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, और हो नहीं रही है। खड्डे जो है शहर के मुख्य सड़कों का जो खड्डा है वो भी इनसे भरा नहीं जा रहा है। ये हालत अभी प्रशासन की और इस बीजेपी सरकार की है। ये हर साल बारिश आती है, नगर निगम दावे करता है बड़े बड़े, लेकिन हमेशा कीचड़ और पानी का भराव सड़कों पर हो जाता है, आवाम को परेशानी होती है। क्या कहेंगे? ये बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या है। नगर निगम वाले अधिकारी सड़कों पर आते नहीं है। यहाँ पे जगह जगह खड्डे वो पड़े रहते हैं और क्या बोलूं, रोड लाइटें जलती नहीं है। बहुत ही दिक्कत रहती है बीकानेर की। बारिश में क्या हालात होते हैं? बारिश में तो वही हालात है, जो नाली ओवरफ्लो हो जाती है, कोई भी काम है होता ही नहीं है। रेल के फाटक की समस्या ऐसी की ऐसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी काम होता नहीं है, नालियां जो है ब्लॉक हो जाती है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये कई दिनों से खुदा हुआ है, लेकिन लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। मगर नगर निगम को किसी भी तरह से कोई सोचने की फुर्सत नहीं है कि नगर निगम हर साल दावे करता है कि बारिश आएगी, इस बार आवाम को परेशानी नहीं होगी, बारिश का मौसम फिर शुरू होने वाला है। कितना तैयार है नगर निगम? ये देख लो सर, आपके सामने पड़ा है, कितना तैयार है। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कि वो खुला निकल जाए। हर जगह ये खोद रखे हैं। जहाँ सड़क को खड्डे भरे हैं ना, वहाँ भी थोड़ी सी बरसात आती है, सड़क बैठ जाती है, उसके अंदर बड़ी परेशानी होती है। सर, कल्टी कॉम्प्लेक्स जा रहा था, वो पूरा रास्ता जाम है, फिर यहाँ इतना ध्यान रखिए, नहीं निकलेगा, पूरा शहर का ऐसे हाल कर रखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल यही हाल होता है। बारिश से पहले कोई तैयारी नहीं होती, गड्ढों में पानी भर जाता है, हादसे होते हैं, लेकिन बीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये शहर की सबसे बहुमूल्य रोड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बाजार हैं
इसके अलावा यहाँ पे जो है जीवन मरण यानी बचाने वाले हॉस्पिटल है। अगर किसी डिलीवरी से ग्रसित किसी भी लेडीज को यहाँ से ले जाना पड़े तो आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इन गड्ढों में से क्या उस प्रस्तुता की गाड़ी जिसको डिलीवरी होने वाली है, यहाँ जो आदमी को इमरजेंसी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस से, वो आदमी की जान बच सकती है। इस तरह से खड्डे आप देखिए, कम से कम 2 से 1.5 फुट 2 फुट के ये खड्डे हैं। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहीं पर हमारे देहात कांग्रेस कार्यालय का जो है ऑफिस भी है और बहुत बाजार भी है। इसी तरह से मेन मुख्य चौराहा है, मेन मुख्य ये रास्ता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर गड्ढे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पानी देखो बह रहा है चारों तरफ और खम्भे जो है पानी के अंदर डूबे हुए हैं, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, अभी सुनने में आया है। लेकिन प्रशासन जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उनके जू नहीं रेंग रही आंखों पे। हालांकि बीएमसी के अधिकारी सभी इंतजाम के दुरुस्त होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बीएमसी के तमाम दावे हर साल की तरह इस बार भी खोखले साबित हो रहे हैं। न तो नालों की सफाई हुई है, न ही जल भराव से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बारिश जब होती है तो 5, 10, 15, 20, 25 mm की बारिश तो कोई भी शहर झेल लेता है, लेकिन जब बारिश अनावश्यकली, जिसे अतिवृष्टि कहते हैं, ज़्यादा हो जाती है तो शहर की ड्रेनेज की क्षमता लिमिटेड है, तो उसमें से पानी निकलने में समय लगता है। अब पिछली बार की बजाय इस बार हमने जो चेंज किया है वो ये है कि हमने 11 बड़े नालों की डीसिल्टिंग का काम अपने संसाधनों की बजाय टेंडर व्यवस्था से करा दिया है और जिसमें मोस्टली नाले क्लीन हो गए हैं। सभी नाले और नालियां हैं वो क्लीन करवा दी गई हैं और डीसिल्टिंग की प्रक्रिया जो बाकी है वो अभी एक्टिवेटेड है, जारी है। हमने इस बार एक और चेंज किया है कि सिर्फ पहले एक ही कंट्रोल रूम बनता था जो नगर निगम के भंडार गृह में बनता था। अब हमारा चेंज ये किया कि अब हमने हर फायर स्टेशन को कंट्रोल रूम के रूप में स्थापित कर दिया है कि कभी भी तत्काल आवश्यकता पड़े तो निकट रूप से मदद मिल सके। मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीचवाल और शिव वैली, तीनों फायर स्टेशन को हमने इमरजेंसी सेंटर के रूप में डेवलप कर दिया है। वहां संसाधन खड़े कर दिए हैं, 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है, सैंड बैग्स वहां रखवा दिए हैं। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाएंगे, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होगी। आम लोगों ने खुद बताया कि उन्हें किस प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून से पहले प्रशासन जो दावे कर रहा है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या नगर निगम बारिश से बदहाली का इंतजार कर रहा है। चारों तरफ सीवरेज का काम अभी कार्यरत है। सच्चाई तो ये है कि बारिश से निपटने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है। आम जनता का बीएमसी से भरोसा उठ चुका है। पूरे डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां से पूरे डिवीजन ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया से पेशेंट आते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ वही हालात है। बहरहाल ये हालात कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। हर साल परेशान होते हैं, इस साल भी परेशान हो जाएंगे। लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठे हुए आवाम को आश्वासनों की थाली में निवाले डालकर खिलाते रहते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश संगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।